अपन देख रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर पेपर थर्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसके अंदर टॉपिक था अपना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, बीजीय और अबीजीय समीकरणों का संख्यात्मक मान निकालना है ना। उसमें कल अपन ने देखा था एक मेथड बाइसेक्शन मेथड है ना, और उसी के आगे एक और है रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर क्या मान के चलते हैं कि अपन कोई भी छोटा सा एक अंतराल है x1 और x2, इस अंतराल में इस इक्वेशन का मूल विद्यमान है, इस अंतराल के अंदर इस इक्वेशन का मूल विद्यमान है, ठीक है ना। तो उस मूल को अपन को निकालना है, ठीक है। उसका सन्निकटन मान अप्रोक्सीमेट मान अपन निकालेंगे जो कि x1 और x2 के बीच में होगा, इस समीकरण का मूल, ठीक है। यहां ये मान के चलते हैं कि अपन एक लेखा चित्र है, एक कोई ग्राफ है, उस ग्राफ के अंदर दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, जो कि ये इक्वेशन का ग्राफ है, जो कि इस इक्वेशन का ग्राफ है। ये भी एक दूसरी चीज अपन ये भी मान के चलते हैं कि ये अंतराल इतना छोटा है कि किसी भी ग्राफ के अंदर कोई भी दो पॉइंट इतने नजदीक है, इतने छोटे हैं, तो उन दोनों पॉइंटों के बीच के अंदर जो ग्राफ होगा उसको अपन लगभग स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं, ठीक है ना। उसी पर बेस है ये। यहाँ पर क्या कहें कि y1 बराबर fx1 और y2 बराबर fx2, ये दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह से है कि fx1 और fx2 पर इनका मान डिफरेंट है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल, इसलिए fx1 fx2 लेस देन 0। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच के अंदर ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का, जो कि x एक्सिस को x3 0 पर काटता है, x एक्सिस को कहां पर काटता है, x3 0 पर। इसका सूत्र निकालने के लिए, अप्रोक्सीमेट मान निकालने के लिए इन दोनों के बीच में एक अप्रोक्सीमेट मान निकालेंगे, फिर उसको और इंप्रूव करेंगे, उत्तरोत्तर इसको इंप्रूव करेंगे जिससे कि अपन को एग्जैक्ट न्यूमेरिकल मान इस इक्वेशन का इनके बीच में प्राप्त हो जाए, ठीक है। अपन क्या करेंगे, ये दो पॉइंट है, दो पॉइंटों के बीच में जो वो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, उसको निकालने का फार्मूला क्या है, y माइनस आपका y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, यही है ना, x माइनस x1। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो y माइनस fx1 बराबर fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें अपन, तो कुछ ये फार्मूला कुछ इस टाइप से बनता है अपने पास कि x2 माइनस x1 का फार्मूला, इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, ये आता है fx1 बराबर fx2 माइनस fx1, x2 माइनस x1, तो सही है fx1 साथ में ये और मान के चलते हैं उससे पहले कि ये जो लाइन है ना, ये जो ग्राफ है, इसको x एक्सिस x3 0 पर काटता है ना, तो वो और चीज मान के चलें तो ये आ जाएगा, अगर ये जो लाइन है इन दोनों पॉइंटों को मिलाने के बीच का डिस्टेंस है, ये इस बिंदु पर काटता है x एक्सिस को, तो अपन ये इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो x3 माइनस x1 बराबर fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये आएगा आपका माइनस fx1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x3 का मान कुछ इस तरह से आएगा अपने पास, x1 fx2 माइनस x2 fx1 अपॉन fx2 माइनस fx1, ये आएगा ना, x1 fx2, ठीक है ना, और fx2 माइनस fx1। यहां से अपन क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, अपन x3 का मान निकालेंगे, उस x3 के मान पर फंक्शन का मान निकालेंगे, उस x3 के मान पर फंक्शन का मान निकालेंगे। उसके बाद अपन क्या करेंगे कि दो मान हो सकते हैं, या तो fx1 fx3, सॉरी, या तो ये नेगेटिव या fx2 fx3, fx3 ये नेगेटिव, दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। अगर मान लीजिए कि ये नहीं है, ये नेगेटिव है, लेस देन 0, इसका मतलब है कि अब जो
मूल है वो x2 और x3 के बीच में, x1 और x2 के बीच में था, इसका मतलब है कि वो जो मूल है वो x2 और x3 के बीच में। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, है ना, एक बार और इसके अंदर पॉइंट निकालें नया, तो वो आएगा x4। वो x4 क्या हो जाएगा, x2 fx3 माइनस x3 fx2 अपॉन fx3 माइनस fx2। अब फिर वही x4 पॉइंट निकालेंगे, x4 पॉइंट निकालने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, fx4 निकालेंगे। अब की बार फिर देखेंगे कि अपन कहां पर नेगेटिव है, मान लीजिए fx3 और fx4, ठीक है ना, ये fx3 और fx4 ये नेगेटिव है, ठीक है, इसका मतलब है कि x3 और x4 के बीच के अंदर मूल मौजूद है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो अपने पास एक फार्मूला निकल के आएगा, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस 1 fxn माइनस xn fxn माइनस 1 अपॉन fxn माइनस fxn माइनस 1। ये या इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल टू xn माइनस xn माइनस xn माइनस 1 fxn अपॉन fxn माइनस fxn माइनस 1। ये अपने पास एक फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है ना। इस फार्मूले से अपन क्या करेंगे कि x1 और x2 जो इनिशियल अपनी रेंज थी, उस रेंज को अपन पॉइंट निकालेंगे, है ना, कोई भी एक पॉइंट जहां पर इसका मान नेगेटिव है, उन दोनों के बीच के अंदर देखेंगे। ये लगभग वैसा ही है जैसा बाइसेक्शन मेथड था, उसमें भी उसमें तो डायरेक्ट अपन क्या करते थे, इसका मिड पॉइंट ले लेते थे, है ना, फिर इन दोनों का मिड पॉइंट, फिर मिड पॉइंट ले लेकर के अपन उत्तरोत्तर इनके सन्निकटन मान निकालते थे मूल के। इसके अंदर क्या है कि आपको इस तरह से पॉइंट निकालना है, इन दोनों के बीच का पॉइंट इस फार्मूले से निकालना है ना, इन दोनों के बीच का पॉइंट इस फार्मूले से निकालना है, मिड पॉइंट नहीं निकालना। मिड पॉइंट बाइसेक्शन मेथड में था, ठीक है ना। फिर अपन इसको प्रोसेस को उसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे बाइसेक्शन मेथड में था, बस पॉइंट जो निकालना है वो इस फार्मूले से निकालना है। और ये मान के चलेंगे कि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है और ये जो पॉइंट अंतराल है बहुत छोटा है, इस अंतराल के अंदर इस ग्राफ का इस अंतराल के अंदर जो ग्राफ आएगा वो लगभग स्ट्रेट लाइन मान के चलेंगे। उसी को मानते हुए अपन ने ये पॉइंट निकाला है कि ये स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस पर x3 0 बिंदु पर इस बिंदु पर काटता है। उसी प्रोसेस से अपन ने ये फार्मूला निकाला, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं और क्लियर हो जाएगा इससे। fxn minus 1 fxn upon fxn minus fxn minus fxn, ठीक है, ये फार्मूला था जो कि अपन को यूज करना है। क्वेश्चन देखते हैं कोई एक, जैसे इसके अंदर दे रखा है यूज रेगुलर फाल्सी मेथड fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और इस रेगुलर फाल्सी मेथड से इसका रियल रूट निकालना है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे कि f2 रखेंगे, ठीक है, उस पर मान देखेंगे कि वो मान कितना आएगा -1 यानी लेस देन 0। फिर f3 देखेंगे, वो रखेंगे, उस पर इसका मान आएगा 16 यानी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है f2 f3 लेस देन 0 यानी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में इस इक्वेशन के रियल रूट है, 2 और 3 के बीच में इस इक्वेशन के रियल रूट है। अब इसका अप्रोक्सीमेट निकालने के लिए, रियल रूट निकालने के लिए इन दोनों के बीच में अपन फर्स्ट स्टेप पर क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे, x1 बराबर आपका कितना आएगा 2 और fx1 बराबर आएगा -1, ऐसे x2 बराबर आएगा आपका कितना, x2 बराबर 3 और x2 पर मान आएगा 16, ठीक है। फार्मूला वही यूज करेंगे fxn1 + 1, है ना, और इक्वल टू xn माइनस xn माइनस xn माइनस 1 और fxn अपॉन fxn माइनस fxn माइनस 1, ठीक है।
इस फार्मूले को रखेंगे और n बराबर 2, तो यहाँ पर आएगा x3 बराबर अपना x2 माइनस x1 अपॉन f x2, ठीक है, और माइनस f x1 अपॉन f x2, ठीक है। ये सारे मान इसके अंदर रखेंगे। x3 बराबर x2 का मान रखेंगे, x2 बराबर कितना लिया अपन ने 3, तो 3 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 3 माइनस और ये 2 अपॉन fx2, fx2 का मान कितना है 16 अपॉन यहाँ पर कितना है fx2 का मान 16 माइनस और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका मान आएगा आपके पास 2.059, यानी अपने पास x3 आ गया 2.059। अब अपन fx3 देखेंगे, यानी इसके अंदर अपन x का मान रखेंगे ये 2.059, इसके अंदर अपन मान रखेंगे तो वो कैसे आएगा f 2.059 इक्वल टू 2.059 का क्यूब -2 और 2.059 -5 है ना। इसको सॉल्व करेंगे मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ कितना आएगा, माइनस का 0.1458 यानी लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर पॉजिटिव मान था, है ना, x2 पर पॉजिटिव था और यहाँ पर इसका नेगेटिव है। इसका मतलब है कि किन दोनों के बीच के अंदर है, किन दोनों के मूल के बीच के अंदर इसका वास्तविक मूल है, वो है fx2 और fx3 लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब है कि जो मूल है वो कहां पर है 2.059 और 3 इनके बीच में है। पहले ये निकाला 2 और 3, अब इन दोनों के बीच में और माइन्यूटली निकाला इन दोनों के बीच में। अब ये तो हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x3, ठीक है। अब दोबारा इसी स्टेप को दोबारा करेंगे, ठीक है, n बराबर 3 रखेंगे और x2 बराबर रखेंगे अपने पास कितना है 2.059 और x3 बराबर रखेंगे 3। यहाँ पर fx2 आ जाएगा अपना पास कितना आता है fx2, ये आ जाएगा ना माइनस का 0.1458 और fx3 कितना आ जाएगा, fx3 तो अपना पहले आया हुआ है, fx3 है 16, है ना। ये अब की बात फिर वही फार्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ पर n बराबर 3 रखेंगे तो अपने पास मान कौन सा आ जाएगा, x4 का मान आ जाएगा। फिर अपन fx4 निकालेंगे, fx4 का मान देखेंगे वो लेस देन है ग्रेटर देन है। अगर वो लेस देन है तो x4 और 3 इनके बीच में मान आ जाएगा। फिर अपन इसी प्रोसेस को दोबारा करेंगे, तब अपन x5 निकालेंगे। 3-4 स्टेप पर के बाद अपन देखेंगे कि अपना जो मूल है वो वास्तविक मूल इन दोनों के बीच के अंदर प्राप्त हो जाएगा। ये 2-3 स्टेप पर इसको करना है ना। एक स्टेप ये किया, दूसरा स्टेप किया, तीसरा और चौथे स्टेप तक लगभग एक जैसा मान आने लगेगा, ठीक है ना। इसका वो मान इन 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। इस तरह से अपन किसी भी रेगुलर फाल्सी मेथड से किसी भी बीजीय समीकरण या अबीजीय समीकरण का न्यूमेरिकल मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका था। नेक्स्ट टर्न पर और देखेंगे अपन।